गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे हम मैथ्स में। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। कुछ एग्जांपल्स 2 या 3 आई डोंट रिमेंबर क्लियरली वो हमने किए थे, बट डोंट वरी, हम आज 6.2 करेंगे जितनी हो सकती है। आई थिंक 6.2 पूरी हो जाएगी और कुछ एग्जाम्पल साथ साथ में इसके डिस्कस करते जाएंगे। उसके लिए आपको याद होना चाहिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल मैंने आपको बताए थे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक बार क्विकली हम उसको रिवाइज करते हैं क्योंकि उसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। देखो, ये जो लाइंस हैं पैरेलल हैं, ये इनको कट कर रही है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। अगर मान लो दोनों सेम साइड पर, या तो दोनों लेफ्ट में या दोनों राइट में बन रहे हैं ऊपर की तरफ, ये 1, ये एंगल 2, तो ये कौन से एंगल हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इस केस में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। ओके, या तो दोनों लेफ्ट में होंगे या फिर दोनों राइट में, या दोनों ऊपर होंगे या फिर दोनों नीचे। को जहाँ पर भी आ जाए ना, ये इसका मतलब होता है साथ साथ। नेक्स्ट, इस केस में भी पैरेलल लाइंस हैं, दिख नहीं रही अलग बात है। ये क्या है? एंगल 1, ये एंगल 2। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में, इंटीरियर मतलब दोनों अंदर की तरफ, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ रहे हो ना? ये भी तभी पॉसिबल है जब लाइंस पैरेलल हों। ये वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर वगैरह को ध्यान है ना, लास्ट टाइम भी 6.1 में भी इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस 2 में आएंगे। ये देखो, अब इंटीरियर की बात थी। एक्सटीरियर देखो, सब मैं शॉर्ट में इसलिए बता चुकी हूँ, पूरी आधे घंटे की वीडियो इसके लिए मैं सिर्फ एंगल बताने के लिए बना चुकी हूँ। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये भी इक्वल हैं। ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ बन रहे हैं दोनों, ये इस लाइन के बाहर, ये इसके बाहर। इंटीरियर की बात करें तो अंदर से, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, और यहाँ पर भी एंगल 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, और देखो, को इंटीरियर, पता है ना, को मतलब साथ साथ होते हैं, दोनों लेफ्ट में या दोनों राइट में। इंटीरियर मतलब दोनों क्या हैं? अंदर की तरफ हैं। 1 और 2, एंगल 1 + 2 क्या होगा? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, इनका जो सम होता है वो 180 होता है। समझ गए ना? और ये सभी एंगल जो टाइप हमने अभी डिस्कस की, किस पर बनते हैं? ओनली पैरेलल लाइंस पर। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फिगर 6.28 जो फिगर दी हुई है उस पर दो लाइंस दिखाई हुई हैं, ए बी एंड सी डी। ध्यान से देखो, ये लाइन है हमारी ए बी, दूसरी लाइन है हमारी सी डी। Pen is hurting me. ये ए बी और ये सी डी, एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? इनको कट कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ थी वैसे ही यहाँ। ऊपर एंगल कितना है? 50 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 50 डिग्री। यहाँ पर दे दिया एंगल एक्स, यहाँ पर एंगल वाई, और यहाँ पर एंगल 130 डिग्री। ऐसी फिगर ही है ना, बन गई। अब आपको क्या करना है? क्या बोला है क्वेश्चन में? इन्होंने पढ़े तो सही इस चीज़ को, पढ़ा तो हमने है ही नहीं, खाली फिगर बना ली अभी।
In figure this, find the value of x and y and show that AB is parallel to this. गिवन तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, गिवन के नाम पर क्या लिखें? चलो ये लिख लेते हैं फिगर, एडजॉइनिंग फिगर, ये लिख लेते हैं। ना लिखो तो भी चलेगा, मैंने यहाँ लिख दिया तो मैं क्यों वेस्ट करूँ। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें? x एंड y, और कुछ प्रूव भी करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? AB इज पैरेलल टू CD, कि AB और CD क्या है? पैरेलल हैं। देखो प्रूफ, पहले x y की वैल्यू निकालो। आपको दिख रहा है 50 और x में कोई रिलेशन? यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो 50 और x, लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। लाइन कंप्लीट कर रहे हैं मतलब क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। 50 डिग्री प्लस x कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। हाउ? लीनियर पेयर। जो भी आप लिखोगे उसका रीज़न आपको एक्सप्लेन करना है। तो x कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी x कितना हो गया? 130 डिग्री। आया समझ में? x की वैल्यू कितनी आ गई थी? 130। यहाँ ये y, ये 130, इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है? इस तरह कहीं दिख रही है? एक लाइन ये उसको कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन पर बन रहे हैं। किस तरह के एंगल्स हैं ये? कौन से दिख रहे हैं? जल्दी बोलो। वर्टिकली अपोजिट एंगल। y इज इक्वल टू 130 डिग्री। हाउ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। x भी 130, y भी 130। अब ये कैसे हो गया? होने को तो हो सकता है दोनों एंगल क्या आ गए हमारे? इक्वल। x इज इक्वल टू y, x और y इक्वल आ गए। अब देखो कोई और रिलेशन आपको x और y में दिखाई दे रहा है? ये लाइंस हैं, एक इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ, और दोनों अंदर की तरफ। किस टाइप के एंगल हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बताया था आपको ये कहाँ पर बनते हैं? पैरेलल लाइंस पे। सो AB और CD क्या है? पैरेलल है। रिपीट करने की जरूरत लगता नहीं रही मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 50 तो लीनियर पेयर से ये हो गया 130, ये 130 तो ये कितना हो गया? वर्टिकली अपोजिट से 130। x और y इक्वल आ गए, मतलब क्या हो गया? ये पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो क्या है? पैरेलल है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो इन फिगर 6.29, ये रेशियो टाइप क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं हम इस ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो इन फिगर दिस, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, ये रहा AB, बाद में लिखते पहले लाइन ड्रॉ कर लूँ। ये रहा CD और ये रहा EF। AB CD और EF, ये क्या है? पैरेलल हैं। y और z का रेशियो कितना है? 3:7। पहले देखो y z है कहाँ? ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। क्या दिया? ये x, ये y और ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल y और ये वाला एंगल z। क्या गिवन है? AB पैरेलल CD के और CD पैरेलल EF के। ये इसके पैरेलल और ये इसके, मतलब दोनों आपस में पैरेलल हो गई ना, सिंपल सी बात है।
ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब ये भी तो पैरेलल होंगी ना। यूक्लिड में भी पढ़ा है ना, अगर दो चीज़ें इक्वल हो तीसरे वाली भी उसके, मतलब दो चीज़ें किसी सेम चीज़ के इक्वल हो एक्सियम के अकॉर्डिंग, तो वो आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं साथ में। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। ओके, और क्या है, y और z का रेशियो क्या है, 3:7। दिख रहा है, ये आपको फाइंड करना है x। बड़ी अजीब सी बात है भाई, दे रखा है y और z, फाइंड करना है x। सॉल्यूशन कोई बात नहीं, कर लेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, सो ये इसके पैरेलल, तो ए बी और ई एफ भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ए बी विल बी पैरेलल टू ई एफ। तो ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल z कौन से एंगल हुए, अगर ये पैरेलल हैं तो x और z कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, इसको भूल जाओ एक बार, बीच में कोई लाइन मान लो है कि नहीं। अब ध्यान दो, ए बी और ई एफ पैरेलल हैं, बीच में ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इनको कट कर रही है। तो एंगल x और एंगल z, एक लेफ्ट में एक राइट में है, दोनों अंदर की तरफ इक्वल हो गए ना बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये अलग बात है कि हमें दोनों में से किसी की वैल्यू भी नहीं पता है अभी तक, कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे हम। रेशियो किसका दे रखा था, y और z का, 3:7। हम y, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, 6.1 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी यूँ ही था, हमने उसको x मान लिया था। लेकिन यहाँ x मत मानो, y को 3x और z को 7x नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़न होगी आपको, एक x पहले से है ना, k मान लेते हैं। y को 3k एंड z को 7k, ठीक है ना। 3:7 रेशियो है, मतलब कट करने के बाद ये आ जाएगा। हमें ये तो नहीं पता किसको कट करने के बाद आएगा, तो हमने इनको मान लिया 3k और 7k। अब क्योंकि x और z इक्वल हैं, x ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा x, 7k के, बिकॉज x इज इक्वल टू z, क्योंकि x और z इक्वल हैं। ये साइन होता है ना ऐसे, दो ऊपर और एक नीचे, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। अगर ऐसे हो एक ऊपर और दो नीचे, इसका मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए। ठीक है, छोड़ो। अब देखो, ये x और ये y, ये x और ये y दो पैरेलल लाइंस के एक तरफ बन रहे हैं, अंदर की तरफ। तो कौन से एंगल है ये, को इंटीरियर, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो खैर नहीं होते, इनका सम 180 डिग्री जरूर होता है। नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल x और y कितना है, 180, को इंटीरियर एंगल x कितना था, 7k, y कितना था, 3k, इज इक्वल टू 180। 10k इक्वल 180। k कितना हो गया, 180 अपॉन 10। k की वैल्यू कितनी आ गई, 18। आगे मैं यहाँ पे कर दूँ, हमारे पास वैल्यू आई k की 18, निकालने किसकी थी हमें, x की। कोई दिक्कत नहीं है। x कितना था, 7k, यानी कि 7 × 18,
एक्स कितना आ गया 126 डिग्री, हो गया ना। एक्स कितना आ गया 126 डिग्री। देखो अब वही एक बार रिवाइज करते हैं। वाई जेड का रेशियो 3:7, तो इसको 3 के इसको 7 के मान लिया। एक्स और जेड इक्वल होंगे अल्टरनेट से, ठीक है ना। उस तरह से इनका सम 180 कोएंटीजर एंगल से 7 के प्लस 3 के 180, 10 के इक्वल 180। के कितना हो गया 180/10, के कितना हो गया 18, 180 मत समझ लेना 18। एक्स कितना है 7 के, यानी कि 7 × 18 126। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट भेज रही हूँ, उसमें नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।